घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को नोटिस भेजा है। पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया। आवासीय और ऑफिस के पते पर समन भेजा गया है। तो ऋषुश्री से तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है। कानूनी दांवपेच में उलझता रहा है ऋषुश्री। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। ऋषुश्री और संजीव हंस से जुड़ी हुई, जहां टेंडर घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को नोटिस भेजा। पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। तो देखिए, संजीव हंस की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जब एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया, आवासीय ऑफिस के पते पर समन भेजा गया है। ऋषुश्री से तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। क्या कुछ पूछताछ में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। कानूनी दांवपेच में उलझता रहा है ऋषुश्री। पिछले दिनों संजीव हंस से ने एसवीयू को एक पत्र भी लिखा था। टेंडर घोटाले में आरोपी बनाने पर उठाए थे सवाल। बिना ठोस सबूत के आरोपी बनाया गया संजीव। तो रद्द हो चुके कांड को आधार बनाना गलत है। कोर्ट से सभी मामले खारिज हो चुके हैं। ऋषुश्री को मेरे समय में कोई टेंडर नहीं मिला। ऋषु या उसकी कंपनी से मेरा संबंध नहीं है, ऐसा कहना है संजीव हंस का। तो देखिए, संजीव हंस की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। ऋषुश्री के साथ साथ पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है और ऋषुश्री से तीसरे दिन भी पूछताछ हुई है। तो टेंडर घोटाले से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। एसवीयू ने आईएएस संजीव हंस को नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, अब संजीव हंस को फिर से नोटिस भेजा गया, समन भेजा गया और कहा है कि आए और उनसे पूछताछ होगी। एसवीयू की टीम करेगी। क्या कुछ और अपडेट है इस पर? बिल्कुल, देखिए, ये तारनी दास, मनोज चौधरी और जो तीसरे शख्स की गिरफ्तारी किया था एसवीयू ने, उसी दिन संजीव हंस के जो सरकारी आवास है और कार्यालय, वहां भी एसवीयू की टीम गई थी उनसे पूछताछ करने के लिए, उन्हें डिटेन करने के लिए। लेकिन संजीव हंस जो है वो फरार थे और उसके बाद जो है लगातार संजीव हंस से संपर्क साधने की कोशिश एसवीयू ने की, लेकिन संजीव हंस का कहीं कोई अता पता नहीं चल रहा है। हालांकि इस बीच जो है संजीव हंस ने जो एसवीयू के एडीजी है पंकज दराद, उनको एक पत्र लिख करके अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें बेवजह जो है वो अमित, क्या नोटिस में पूछताछ की जो तारीख या समय कुछ निर्धारित की गई है? देखिए, फिलहाल उन्हें जो है वो जो नोटिस भेजा गया है उसमें यही कहा गया कि आप एसवीयू कार्यालय आए, या फिर अगर नहीं आना चाहते तो बताएं, हमारे अधिकारी जाएंगे, पूछताछ करेंगे, आपको अपनी बात रखनी होगी। ये पत्र भेजने से काम नहीं चलेगा। लेकिन जो संजीव हंस हैं उनके तरफ से अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है और एसवीयू के जो अधिकारी हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि संजीव हंस जो है वो क्या जवाब देते हैं, कि किस तरह से वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, एसवीयू कार्यालय आते हैं या नहीं आते हैं। फिलहाल एसवीयू जो है इंतजार कर रही है संजीव हंस का और उनके जवाब का। लेकिन सबसे अहम बात है कि संजीव हंस जो है वो अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं, इस केस में फंसाने की बात कर रहे हैं और ईडी के ऊपर उन्होंने ठिकरा फोड़ा कि देखिए, ईडी ने पूरे एक कहानी गढ़ी और उसमें हमें फंसाने के चक्रव्यूह रचा गया। और बताते चले और बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि संजीव हंस पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि नोटिस तो उन्हें जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे और लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, बिहार बोर्ड के चेयरमैन पद से हटाए गए आनंद किशोर 10 साल के बाद बिहार बोर्ड से हटाने का राज्य सरकार ने फैसला लिया है। ऋषुश्री के खुलासे के बाद आनंद किशोर का भ्रष्टाचार में नाम सामने आया। 2016 से लगातार बिहार बोर्ड के बने रहे हैं चेयरमैन। टॉपर घोटाले के बाद बिहार बोर्ड का मिला था जिम्मा। फिलहाल वन एवं पर्यावरण विभाग के एसीएस पर बने हैं आनंद किशोर। आपको बता दें कि त्यागराजन अब संभालेंगे बिहार बोर्ड का जिम्मा। पटना डीएम पद से तबादले के बाद बनाए गए बिहार बोर्ड के चेयरमैन इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चेयरमैन पद से हटाए गए हैं आनंद किशोर। 10 साल के बाद बिहार बोर्ड से हटाने का राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता
रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, ऋषुश्री के खुलासे के बाद आनंद किशोर का नाम सामने आया। आनंद किशोर कब से जुड़े हुए थे ऋषुश्री के साथ और क्या कुछ उनका कनेक्शन था, क्या जानकारी है? देखिए, ऋषुश्री की गिरफ्तारी के बाद जो है एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, लगातार जो है उनसे पूछताछ चल रही है। और बता दें आपको कि पूरा मामला टेंडर घोटाला का है और इसमें कई आईएएस जो है शुरुआत जो है संजीव हंस से हुई, उसके बाद धीरे धीरे बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। बिहार बोर्ड के चेयरमैन आनंद किशोर, जो वर्तमान में वन एवं पर्यावरण विभाग के भी एसीएस हैं, उनको सबसे पहले राज्य सरकार ने जैसे ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और खुलासे के बाद नाम सामने आया है, आनंद किशोर को बिहार बोर्ड के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है और इसके बाद लगातार जांच जारी है। इस कार्रवाई के बाद खलबली मच गई है आईएएस महकमे में, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी जो है इसमें उनका नाम सामने आ सकता है। और बता दें, आनंद किशोर पिछले 2016 से लगातार बिहार बोर्ड के चेयरमैन के पद पर काबिज थे और इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े प्रयोग किए, बड़े बड़े फैसले लिए। लेकिन इस कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं जो है हरकंप मचा हुआ। फिलहाल पटना जिलाधिकारी जो त्यागराजन थे, उनको बिहार बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है और निश्चित रूप से सम्राट सरकार ने जीरो टॉलरेंस को लेकर रजनीश, ऋषुश्री की तरफ से क्या कुछ खुलासे किए गए हैं? देखिए, टेंडर घोटाला का मामला है। मुमुक्षु चौधरी जो आईएएस हैं, उनके द्वारा खुलासा हुआ है कि 25 लाख रुपया देकर जो है आनंद किशोर ने उनकी पोस्टिंग कराई थी। इस प्रकार से कई ऐसे एलिगेशन लगे हैं, जिस एलिगेशन के बाद पुख्ता सबूत जब राज्य सरकार को मिल गया है एसवीयू के द्वारा, उसके बाद जो है ये कार्रवाई की गई है और आगे भी देखना ही बिल्कुल ठीक है। रजनीश, आप बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। देखिए, बेगूसराय से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। एक महिला के साथ न सिर्फ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि पीड़िता जब इंसाफ के लिए थाने पहुंचती है तो पुलिस ने उसकी गुहार सुनने से ही इनकार कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेगूसराय में एक महिला के साथ हुई हैवानियत की दास्तां किसी की भी रूह कपा देने वाली है। आरोपियों ने न सिर्फ महिला की अस्मत लूटी, बल्कि गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इस बर्बरता से भी बड़ा गुनाह तब हुआ जब पीड़िता अपने परिवार के साथ न्याय की उम्मीद में थाना पहुंची। आरोप है कि खाकी वर्दी पहने रक्षकों ने पीड़िता के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसे थाने से दुत्कार कर भगा दिया। पहली बार में पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई तो सवाल उठता है कि पीड़िता की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पुलिस ने नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई? पुलिस का रवैया इतना संवेदनहीन क्यों है? जब रक्षक ही नहीं सुनेंगे तो आम जनता कहां जाए? जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई? आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला गया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी। मेडिकल जांच में हैवानियत के सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस को मजबूरन मामला दर्ज करना पड़ा। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच का ढिंढोरा पीट रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। काफी मीडिया बंधु के तरफ से मुझे एक सूचना मिली, जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुनः जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर दी है, मैंने सहमति दी है और कि उसका पुनः जांच करवा लें और जो भी लेडी डॉक्टर है बोर्ड बनाकर उसका जांच करवा लें और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। इस घटना ने साफ कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस जमीन पर कितनी संवेदनहीन है। अगर समय रहते चकिया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए,
सिर्फ एक महिला के साथ गैंग रेप ही नहीं किया जाता, इस वारदात को बर्बरता से अंजाम दिया जाता है, सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन शर्मनाक बात तो यह है कि पीड़ित जब इंसाफ के लिए थाने पहुंचती है तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया। महिला के साथ गैंग रेप किया गया, वो थाने पहुंची, उसने कहा कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन पुलिस ने पहली बार में एफआईआर ही नहीं दर्ज किया। दूसरी बार जब महिला पहुंचती तो फिर वहां पर एफआईआर दर्ज किया गया। ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि बेगूसराय के दरिंदों पर पुलिस क्यों मेहरबान है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? पुलिस ने पहली बार में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? क्या कोई साठगांठ है? क्या दरिंदों के साथ कोई कनेक्शन है, इसीलिए एफआईआर दर्ज नहीं किया गया? चकिया थाना पुलिस ने पीड़ित को क्यों टरकाया? ये बहुत सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के गैंग रेप पर सुलगते सवाल हैं कि बेगूसराय के दरिंदों पर पुलिस क्यों मेहरबान है, पुलिस ने पहली बार में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? और हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए, एक बेहद ही रूह कपा देने वाली खबर सामने आई, जहां एक लड़की के साथ गैंग रेप की जाती है और जब वो पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराने पहुंचती है तो एफआईआर ही दर्ज नहीं किया जाता। इसको लेकर के पुलिस क्या तर्क रख रही है, क्यों नहीं पहली बार में एफआईआर दर्ज किया गया? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो ये कहा जा सकता है कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि अगर आप कहें तो अगर पुलिस ने समय से गंभीरता दिखाई होती तो महिला के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता, ये दुष्कर्म नहीं हो पाता। क्योंकि जिस तरह से महिला ने बताया है कि 3 माह पूर्व भी इन लोगों के द्वारा, जो भी आरोपी है उनके द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त भी महिला ने पुलिस को सारी बात की जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। तो हम यूं कह सकते हैं कि अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो जो भी दरिंदे हैं, जो भी इस तबके के लोग हैं, उनका मनोबल गिरता और हो सकता था कि ऐसी वारदात। संतोष, क्या पुलिस की तरफ से अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? जी नहीं, अभी तक जो है इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा दावे जरूर किए जा रहे हैं कि जल्द ही जो आरोपी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। हालांकि पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। संतोष, जिस पुलिस वाले ने पहली बार टरकाया था इस मामले को, नहीं एफआईआर दर्ज किया गया था, क्या विभाग की तरफ से उन पुलिस वालों पर कुछ कार्रवाई होगी? जी, जिस तरह से डीएसपी सदर आनंद पांडे ने आश्वासन दिया है परिजनों को, उनके द्वारा कहा गया है कि इस मामले की भी जो है प्रशासनिक स्तर से जांच की जाएगी और अगर इसमें जो भी पुलिस वाले दोषी पाए जाएंगे उन पर विधि सम्मत और जो है कार्रवाई की जाएगी और जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है उन पुलिस वालों के खिलाफ भी किया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस के जांच में क्या निकल के आता है और किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि लगातार पुलिस बिल्कुल आप नजर बना के रखिए और देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी करती है, कब तक कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए संतोष। अब जरा इस पूरे मामले को आपको समझाते हैं। देखिए, बेगूसराय में 11 जून को महिला से गैंग रेप की गई। शौच के लिए महिला गई हुई थी और उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। घात लगाए कुछ बदमाशों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। गैंग रेप के बाद भी दरिंदगी की सारे हदें पार कर दी गई। देखिए, जो प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट में बुलेट, लकड़ी का टुकड़ा डाला गया। घटना के बाद पीड़ित परिवार चकिया थाने पहुंचा। पहली बार में केस दर्ज करने से ही इनकार कर दिया गया पुलिस की तरफ से। पुलिस अधिकारी ने डांट फटकार करके उसको वहां से भगा दिया, लड़की को, पीड़िता को। अब मामला जब तुल पकड़ा तो पीड़ित की मेडिकल जांच कराई गई। दर्द के बाद प्राइवेट पार्ट से कुछ सामान भी निकला। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। डीएसपी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की बात कही। 3 महीने पहले भी आरोपी ने रेप की कोशिश की थी। 3 महीने पहले भी आरोपी ने उस युवती के साथ रेप की कोशिश की, लेकिन उस बार वो नाकाम रहा। लेकिन इस बार वो अपने साजिश में कामयाब हो गया। उसने रेप की घटना को अंजाम दिया और जब पीड़िता पहुंचती है एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने, तो वहां पर पुलिस
उसके एफआईआर को दर्ज ही नहीं करता। इनफैक्ट उस लड़की को वहां से भगा दिया जाता है। हालांकि अब जानकारी ये सामने आ रही है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गया जी के डोभी थाना क्षेत्र से एक बेहद ही परेशान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की गई। पीड़ित परिवार का यह आरोप है कि गांव के ही कुछ युवकों ने रास्ते में लड़की को परेशान किया और उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। जब परिवार ने इस हरकत का विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। बेटी के साथ मेरी बेटी गई थी बाहर गोईठा लाने के लिए, गैस खत्म हो गया था। हम भी उसको बोले कि जाके गोईठा ले और उसमें जीरा जला करके दाल छौंक देना। बस गोईठा ही लाने गई थी तो उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ा तो इतने में आके वो रोने लगी। यहाँ पे घर में कोई मर्द थे भी नहीं, सिर्फ हम लोग ही थे और मेरे पति थे। इसी बीच बड़ी खबर गोपालगंज से आपको बताते हैं, जहां शादी समारोह के दौरान आयोजित नाच प्रोग्राम में कुछ बदमाशों ने एक लौंडा डांसर को पेट में गोली मार दी, जिससे कि उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। घटना कटैया थाना क्षेत्र के पटोहवा गांव की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि पटोहवा गांव में महेंद्र कुशवाहा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। शादी समारोह के दौरान बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूपी के देवरिया के महुआ पाटन गांव निवासी सोनू भारती नाच पार्टी में डांसर के रूप में प्रदर्शन कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान कुछ मनचले युवकों की नजर उस पर पड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक डांस प्रस्तुति के बाद जब सोनू आराम कर रहे थे तब कुछ युवक उसे जबरन स्टेज से खींच करके सुनसान जगह पर ले जाने लगे। सोनू ने इसका विरोध किया और उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज बदमाशों ने पिस्टल निकाल करके उसके पेट में गोली मार दी। गोली लगते ही कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ मच गई। घायल सोनू को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। देखिए, फिलहाल कटैया थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद कलाकारों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सर, ये था देवरिया जिला नौगावा बगूज घाट थाने में ग्राम पड़ता है। वहीं से हम लोग बारात में आए थे। द्वार पूजा प्रछावन कराने के बाद से यहाँ कार्यक्रम चालू हुआ। सब कार्यक्रम अच्छा बीत गया था। 2-3 लड़के थोड़ा बदमाश टाइप के थे, तो बाद में बुजुर्ग लोग हल्ला कर रहा था ड्रामा करने के लिए। तो हम लोग ड्रामा शुरू कर रहे थे, तब तो 2-3 लड़का कहा कि नहीं 2 रिकॉर्डिंग कराओ, उसके बाद से ड्रामा होगा। तो हम लोग बोले ठीक है 2-3 रिकॉर्डिंग कर, आप लोग देख लीजिए। 2-3 रिकॉर्डिंग करा दिए। उसके बाद से सब लोग चले गए। लड़का लोग अपने पीछे जाकर श्रृंगार में बैठ गया। हम लोग चले गए स्टेज पर। उतने में 3 लड़के आए और उस लड़के को जो है कि बाँह पकड़ के खींचने लगे और खींचने लगे। वो लड़का मना किया, ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हटिए यहाँ से, बाहर चलिए आप लोग। उतने में जो है कि पिस्टल लिया था, पेट में गोली मार दिया। और देखिए, गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां शादी में लौंडा डांस में ये हंगामा हुआ है। इसी बीच देखिए, समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। नौकरी का झांसा देकर के 115 लोगों को बंधक बनाया गया। आपको बताएं कि बचाए गए लोगों में 48 लड़कियां और 67 लड़के शामिल हैं। कई नाबालिगों के भी शामिल होने की जानकारी सामने आ रही है। सरकारी नौकरी का झांसा देकर के उन लोगों को बंधक बनाया गया। बंधक बनाकर रखने और मारपीट के आरोप भी लगे हैं। आपत्तिजनक फोटो वीडियो से ब्लैकमेल की आशंका भी जताई जा रही है। करीब 150 पुलिसकर्मियों ने चलाया है ये बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 9 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। मामले की गहराई से जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो समस्तीपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का पुलिस ने खुलासा किया। हम लोगों ने अपनी टीम भेजी, 100 से अधिक लोगों को वहां से हम लोगों ने निकाला और उसका सत्यापन करना प्रारंभ किया। जो सत्यापन अभी तक हुआ है, उस सत्यापन के क्रम में कुल 39 जो है नाबालिग लोग हम लोगों को मिले हैं, जिसमें से 10 पुरुष सदस्य हैं नाबालिग में से और 29 बच्चियां हैं, महिला हैं नाबालिग। इसमें सबसे मुख्य बात ये है कि जो लड़के हैं उसमें से असम और वेस्ट बंगाल, इन जगहों से भी हम लोगों के पास सदस्य हैं।
और जो बच्चियां और कुछ बच्चे असम से हैं उनकी तरफ से ही जो शिकायत थी जो NHRC की तरफ से हम लोगों को आई और जिसमें दिशा मुक्ति फाउंडेशन ने हम लोगों की मदद भी की। नीट री एग्जाम को लेकर के कल देश भर में मॉक ड्रिल किया जाएगा। कल सुबह 8 से 9 बजे तक ये मॉक ड्रिल किया जाना है। 5,500 से अधिक परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील किया गया। 15,000 से अधिक अर्धसैनिक बल को तैनात किया गया। प्रश्न पत्र और OMR शीट की सुरक्षा वो करेंगे। परीक्षा केंद्रों पर 1.5 लाख अतिरिक्त CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। नकेल और पेपर लीक रोकने के लिए 15,000 जैमर लगाए गए। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 21 जून को एग्जाम होना है, री एग्जाम नीट का होना है और इसको लेकर के सिक्योरिटी हाई कर दी गई है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल